आपने बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन किया है कि आज के बच्चों में क्या क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं और कैसे बच्चे उनसे अपने आप को ओवरकम कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा जो इशू आपने बताया है कि फोन को लेकर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फोन को लेकर हमारे पास ये तो इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है, हम चाहे तब एक्सेस कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, बट कैसे करनी है और क्यों करनी है और उसका क्या बेटर यूटिलाइजेशन हो सकता है, ये गाइडेंस हमारे यूथ को आज बहुत जरूरी है। आई होप ये बात ऐसी है कि जब नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये कि बच्चों को टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज करना की समझ बहुत जरूरी है। यस। और उसी में आप जैसे लोगों का रोल ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो उनको राइट पाथ, क्योंकि वो सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मोटिवेशनल स्पीकर्स प्ले अ बिग रोल इन गेटिंग देम ऑन द करेक्ट पाथ ऑफ लर्निंग। यस, बट मैम इसमें एकेडमिक रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय बच्चे किसी भी कॉलेज, स्कूल वहां पर बिताते हैं, तो वहां बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि उनको हम इस तरह से डिजाइन कर सके, उनको इस तरह से हम गाइड कर सके, कोच कर सके। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहां पर स्कूल्स में और कॉलेजेस में बच्चा सोशली इंटरेक्ट करता है हर तरह के इंसान के साथ। जैसे एक स्कूल में मैं कहती हूँ, बच्चा जब घर से निकलता है तो बाहर गार्ड से भी मिलता है, ड्राइवर से भी मिलता है, तो ही हैज टू लर्न, टीचर से भी मिलता है, सीनियर से भी मिलता है। तो स्कूल्स और कॉलेजेस का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है कि वो बच्चों के जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है उसको इंश्योर करें कि बच्चे ये सब चीजें सीखे और समझें कि जीवन में सिर्फ पैसा कमाने से आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको डीप रूटेड भी होना पड़ेगा और आपका कैरेक्टर ही है जो आपको आगे बढ़ा सकता है लाइफ में। एक और इश्यू मैंने आइडेंटिफाई किया है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है कि जब भी आज के जो यंगस्टर्स हैं वो देखते हैं किसी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी को, तो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। मैं इसको इम्प्रेस होना बोलूंगा, इन्फ्लुएंस नहीं। और उस इम्प्रेशन में फिर दे वांट्स टू डू दैट, कि मुझे यही करना है, मुझे ये ऐसा ही बनना है, ये काफी होता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी की पर्सनालिटी को देखकर इन्फ्लुएंस होना या इम्प्रेस होना कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई बंदा है, किसी मुकाम पे पहुंचा हुआ है, तो जरूर उसने मेहनत की है, उसका वो पैशन रहा है और उस पैशन से के साथ एक हार्डवर्क कंसिस्टेंटली जो उसने किया है वो ही आज सक्सेस स्टोरी की तरह लोगों के सामने दिख रहा है, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप बच्चे को इम्प्रेस होने के बाद उसकी अच्छी चीजों को अपनी पर्सनालिटी में इम्बाइब करना चाहिए, बट ये नहीं करना चाहिए कि सपोज वो एक कोई आर्टिस्ट है बहुत अच्छा और बहुत अच्छा कर रहा है, बट मेरे को आर्टिस्ट्री की कोई नॉलेज नहीं है, ना मेरा पैशन है, मैं उसके पीछे दौड़ने लग जाऊं। नहीं, वो मुझे अपने लिए गोल सेटिंग खुद ही करनी है। उसकी पर्सनालिटी और ट्रेड से आप अच्छी चीजों को निकालें, कैरेक्टरिस्टिक्स को, और उसको आप रोल मॉडलिंग कहते हैं। तो इसलिए इसमें कोई गलती नहीं है, गलत चीज नहीं है कि आप इम्प्रेस होकर लाइफ में रोल मॉडल्स होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि वो एंकर का काम करते हैं, आपको अपने गोल से बांधे रखते हैं, आपको याद दिलाते हैं कि आपको जिंदगी में मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। बहुत अच्छे से आपने बताया, क्योंकि एंकरिंग का काम करते हैं और रोल मॉडलिंग, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको बहुत सिलेक्टिवली बनना पड़ेगा वहां पे, कि मुझे रोल मॉडलिंग उनसे सीखते वक्त मुझे क्या क्या सीखना है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया और उसने जिंदगी के मायने बदल दिए, जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, एक एक्सपीरियंस है, लाइफ चेंजिंग है, जिसने मुझे जब मैं एक लॉ स्टूडेंट थी, तो वहां हमारे डिपार्टमेंट में एक नोटिस लगा जिसमें लिखा था कि 5 बच्चों को सिलेक्ट करके फॉरेन भेजा जा रहा है 1 महीने के फ्री ट्रिप पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से, ऑल स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें आपको 4 देशों में घुमाया जाएगा और आपको वहां के लीगल स्टूडेंट्स से, लॉ स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट कराया जाएगा, लीगल फर्म्स में ले जाया जाएगा और उनका लीगल कॉर्पोरेट वर्ल्ड दिखाया जाएगा। मैंने भी नोटिस पढ़ा,
पढ़ के मैं यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, टॉपर थी, मैंने फिर भी अप्लाई नहीं किया। मैंने इसलिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं जानती थी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मुझे पता था मेरे डिपार्टमेंट में वाइस चांसलर का बेटा पढ़ता है, उसका सिलेक्शन होना कंफर्म्ड है, हाई कोर्ट के जज का बेटा पढ़ता है, उसका सिलेक्शन होना कंफर्म्ड है, एक डीन है डिपार्टमेंट की, उनकी बेटी पढ़ती है। मतलब लिस्ट मैंने बना रखी थी कि इन लोगों का सिलेक्शन होना है, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होना। मेरी सिस्टर साथ वाले डिपार्टमेंट में थी, उसने वो नोटिस आके, हम लोग कई बार इकट्ठे आते जाते थे, तो उसने वो नोटिस पढ़ा एंड शी सेड हैव यू अप्लाइड फॉर इट? आई सेड नो। शी सेड व्हाई? मैंने कहा मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे लिस्ट पता है टिप्स पे। शी सेड यू आर अ फूल। जिंदगी में अगर आप कोशिश भी नहीं करोगे तो मौका कैसे मिलेगा? फेल होना नहीं होना वो बाद की बात है, जब मैं अप्लाई नहीं करी तो मैं श्योर शॉट फेल होगी। उसने मेरी एप्लीकेशन लिखी, मेरे सर्टिफिकेट्स फोटो कॉपी करे और मेरे डीन को मेरे बिहाफ पे सबमिट करा। आई ओ दैट ट्रिप टू हर, बिलीव मी, एंड आई वाज कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू and I was selected in that interview. And I was surprised, out of 5 students which went out there, I was the only one who did not have any push or pressure or any strings attached कि भाई ये इससे related है इसलिए ये जा रही है। My selection was completely on merit. And that 1 month of learning, which we went to London, we stayed at School of Oriental and Asian Studies, we went to Stockholm University, interacted out there, we went to Geneva, Paris. उसने मुझे इतना सिखाया कि मैंने वो दुनिया देखी जिसने शायद मेरे लाइफ में मेरे को माइल्स की लीप ग्रोथ दी। मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगी, हमारे अपने मन के वहम है, फियर है जो हमें रोकता है। अगर उस दिन वो नहीं आती तो आई वुड हैव मिस्ड ऑन अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कब आपके द्वार पे नॉक करती है आपको पता नहीं चलता। अपॉर्चुनिटीज कम रेयर, but when they come you should be in a position to grab them because they can become the life changing events of your life. तो यही मेरा एक मैसेज है इसके थ्रू बच्चों को कि अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करो। हमारे खुद के डर की नहीं होगा, वो नहीं होगा तो कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा है वो तो मिलेगा, पर हम कोशिश भी नहीं करें तो ये तो गलत बात है। तो कोशिश आगे बढ़ने की, और मुझे मतलब मेरे को उस दिन के बाद विश्वास हो गया कि आप कोशिश करोगे तो 99.9% तो आप सक्सेसफुल होगे ही होगे। That is so inspiring. कितनी खूबसूरती के साथ ये आपने सही कहा कि आपने तो तय कर लिया था कि नहीं होने वाला, लेकिन एक छोटा सा पुश और आप देखिए कितना बड़ा एक्सपोजर मिला। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम कोशिश करें। कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि ये परिणाम मेरे पक्ष में नहीं होंगे, लेकिन कोशिश शायद वो बदल सकती है। और कहा भी गया है ना कि कोशिश ही एक वो हथियार है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो, बट आप करो तो सही। हाँ। और कोशिश में आप अगर देखेंगे, आइंस्टाइन अगर छोड़ देता कोशिश करना बल्ब बनाने की तो आज हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती। कोशिश करने में बुराई नहीं है। आदमी कहाँ गलती करता है, कोशिश की, उसने रिजल्ट के साथ जुड़ाव ले लिया और सक्सेसफुल नहीं हुआ, जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिला, तो वो कोशिश करना बंद कर देता है, वहां हार होती है। कोशिश करने में हार नहीं है, कोशिश को छोड़ देने में, दोबारा करने में वहां हार। तो इसलिए हमें करते रहना चाहिए। 2, 3, 4, 5 आएगा, सफलता आएगी। जब आपने शिद्दत से चाहा है तो सफलता कहीं जा ही नहीं सकती। Absolutely, ma'am. That's so inspiring. Thank you so much कि आपने इतना बड़ा इंसाइट और एक्सपीरियंस शेयर किया है। It is really practical और बहुत ही इंस्पायरिंग भी है। आपने आर्य ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में क्या नए इनोवेशन चल रहे हैं या कुछ ऐसे कोर्सेज जो अभी के समय के लिए तैयार कर रहे हैं हम बच्चों के लिए, so then they can get admissions and prepare themselves for the better future? देखिए, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि टेक्निकल एडवांसमेंट में आर्या इज मच अहेड ऑफ एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन इंडिया। हमारे बच्चे उन टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं जो शायद इंडिया में, अगर हम एजुकेशनल लेवल पे कहें, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कहें तो नहीं हो रहा। हमने ऐसे रोबोट्स बनाए हैं जो शायद दुनिया में, इंडिया में अभी तक तो चाइना से बने बनाए आते हैं कंपनियों से,
उन रोबोट्स को हमने अपने कैंपस में बनाया है, डिजाइनिंग से लेकर उन रोबोट्स की फंक्शनिंग तक का पूरा प्रोसेस, बॉडी मेकिंग, द इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, वो सब हम लोग कर रहे हैं। हमने रूबी रोबोट बनाया है, जहाँ यहाँ पर रोबो रेस्टोरेंट है जयपुर में, वहां पर जितने रोबोट्स हैं वो सब आर्या के बच्चों के द्वारा ही बनाए गए हैं। हमने केरला में हमारा बनाए हुए रोबोट सर्व कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमने इसके बहुत सारे रोबोट्स इसी तरह से बनाए हैं। नैन्सी रोबोट बनाया है जो एक नर्स का काम करती है। हमने एक इग्लू रोबोट बनाया है जो बच्चों के लिए और मॉल्स में काम कर सकता है, आपको गाइड करने के लिए। आपका एक गाइड बन सकता है, टूर ऑपरेटर जैसे होता है ना, गाइड करता है, उस तरीके का काम। That is so amazing. हमारे को कहा था कि जिनके हाथ कट जाते हैं उनके लिए एक आर्टिफिशियल लिम्ब बनाना है। मुझे बहुत खुशी है कि आर्या के बच्चों ने वो करके दिखाया। मेरे हस्बैंड की मेंटरशिप में हम लोगों ने एक बायोनिक हैंड बनाया जो दिमाग से चलता है, और जो आदमी का हाथ कट गया उसको वो नॉर्मल 10 से 12-15 फंक्शंस वो हाथ आराम से कर सकता है, मेरे और आपके हाथ की तरह। तो दिस इज वन थिंग, एंड बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हाथ है, 45,000 रुपए में। क्योंकि जयपुर फुट में डॉक्टर DR मेहता साहब ने हमें वो चैलेंज दिया था करने के लिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम कर सके। क्योंकि अमेरिका में उन्होंने हमें बोला कि ये हाथ 40-50 लाख का बनता है, और वहां पर रिसर्च चल रही है, बट वहां बहुत महंगा पड़ रहा है, मुझे वहां से पारा नहीं खा रहा। तो आप कर सकते हैं तो करें। इसके अलावा हम लोग AI में बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो आने वाले टाइम में बच्चों के लिए बहुत फास्ट कहते हैं ना, जो डिमांड में है। अगर बच्चे ने इसका 10% 20% भी सीख लिया तो उसकी लर्निंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। हम लोगों को, मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी है, हम लोग स्टार्टअप्स पे बहुत काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे एंटरप्रेन्योर्स बने। वी ऑलवेज टेल देम, बी द जॉब प्रोवाइडर, नॉट द जॉब सीकर, so that you can add to the national's employment ratio. आप 10 से 20-30 लोगों को नौकरी देने वाले बने। तो हमने स्टार्टअप कल्चर शुरू किया। MSME ने हमारे 15 प्रोजेक्ट्स को फंडिंग के लिए पास किया है, 10 से 15 लाख की बच्चों की, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। वो अभी लॉकडाउन के चक्कर में प्रोसेस रुक गया। स्टार्टअप्स में हमारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। तो हमने एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया है। MSME का हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है, RTU का इनोवेशन सेंटर है, जहां पे कोई भी बच्चा, किसी का भी कोई भी आइडिया है, वो उस पे काम करना चाहता है, हम कहते हैं हम तुम्हारी हैंड होल्डिंग करेंगे, हम तुम्हें बताएंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स कैसे बनती हैं, प्रेजेंटेशंस कैसे दी जाती हैं, आइडिया को थॉट से एक्चुअल प्रोडक्ट तक लाने के का जो प्रोसेस है वो कैसे किया जाता है। ये सारी चीजें हम लोग कोशिश करते हैं बच्चों के लिए करने के लिए। तो यस, आर्या इज अहेड इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट, व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर। इसके अलावा हमने एक DTM मशीन बनाई है, जैसे ATM होता है हेल्थ के लिए, हमने एक DTM मशीन बनाई है। उसमें वो आपके 250 रुपए में 25 टेस्ट, आपके ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्किन टेस्ट, आई टेस्ट, ये सारे टेस्ट वो कर देती है। और अगर उसमें हम एक फीचर और ऐड करा है जिसमें आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन भी हाथ के हाथ ऑनलाइन मिल जाएगी, आपकी रिपोर्ट प्रिंट होकर हाथ के हाथ आपको मिल जाएगी। ये हमने बेसिकली इसलिए करा था कि गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं जाना चाहते हैं स्पेशलाइज्ड टीम के, वहां पर डायग्नोस्टिक वीक होता है, वहां पर नहीं मिलता। तो ये पोर्टेबल मशीन है जिसको आप कभी भी कहीं भी असेंबल और डिसमेंटल करके ले जा सकते हैं। तो वहां पर लोगों को डायग्नोस्टिक सुविधाएं मिल जाएंगी, वो रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तो डॉक्टर्स ऑनलाइन बैठे हुए उनको गाइड कर देंगे और दवाइयां बता देंगे। तो ये भी एक फीचर है जो अभी टेस्टिंग प्रोसेस से निकल रहा है। SMS ने इसको अप्रूव कर दिया, हॉस्पिटल ने, उनका एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स ने उसको देखा था, टेस्ट करा था, एंड दे हैव अप्रूव्ड इट दैट यस इट इज फिट फॉर पब्लिक डोमेन। अब हम वो लॉकडाउन के चक्कर में थोड़ा प्रोसेसेस सारे रुक गए हैं, बट यस वी ट्राई टू कम अप विद समथिंग व्हिच इज डिफरेंट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द आवर। That is really important, जो आपने बताया कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी से हम बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। और आई एम सो हैप्पी और आई एम सो वंडरिंग कि इतने सारे इनोवेशन हमारा ग्रुप कर रहा है। यस, इट्स रियली इम्पोर्टेंट, खासकर उन बच्चों के लिए जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी और IT से जुड़े हुए एडवांसमेंट में जाना चाह रहे हैं। So this is really a great platform
और मुझे इतना जरूर पता था कि हम काम कर रहे हैं रोबोटिक उसमें, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतना कर चुके हैं. नहीं So देखिए great. बहुत अच्छा कर रहे हैं. माय हस्बैंड इज, आई बी honest, this is all the credit goes to my husband, because Dr. Arvind Agarwal, it is not easy. आपको बहुत हौसला चाहिए, आपको बहुत स्टडी करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है. ये नहीं है कि ख्याल आया और रातों रात वो एक एप्लीकेशन में बदल जाता है. उस रिसर्च को आपको फिजिकली जुगाड़ के फॉर्म में आपको रिसोर्सेज को जोड़ना पड़ता है और उसको एक कंप्लीट, क्योंकि जुगाड़ लंबा नहीं चलता है, फिर आपको धीरे धीरे जुगाड़ को एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे लाना होता है. तो हमारे बच्चे कोशिश करते रहते हैं तो एंड आगे बढ़ते रहते हैं. वी डन एन अमेजिंग वर्क इन रोबोटिक्स एंड एआई. ग्रेट. आई एम सो हैप्पी विद दिस कि ये हमारे जयपुर में अवेलेबल है और हम इसमें डेफिनेटली, मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी प्रे है कि हम आगे जाएंगे और नाम करेंगे अपने इंडिया का. मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आपने बहुत सारे इंसाइट्स ऐसे दिए हैं जो आज के यंगस्टर्स के लिए यूजफुल हैं और वो अपने करियर को डिजाइन कर सकते हैं. यहाँ बात करियर को डिजाइन करने की हो रही है, लाइफ को डिजाइन करने की हो रही है. इट्स नॉट अबाउट जॉब. जैसे आपने बताया कि आप तो एंटरप्रेन्योर्स तैयार कर रहे हैं कि वो जॉब देने वाले बने. तो ये सारे इंसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें. तो जैसा कि हम पहले कह रहे थे कि हाँ, कड़वी लग सकती है बातें, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट करें तो सो प्रोडक्टिव. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. आई कैन अंडरस्टैंड कि अब हम किस तरह से इस चीज को चैनलाइज कर सकते हैं, आज के यूथ को गाइड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट टाइम एंड ग्रेट इनसाइट्स. Thank you so much for having me over. It was quite an interactive session and I loved sharing my experience.